आज का अपना टॉपिक है गैसों का विनिमय एवं परिवहन। क्वेश्चन नंबर 37। ऑक्सीजन प्लाज्मा से विसरित होकर रक्त वाहिनियों में आती है, जहां यह हीमोग्लोबिन Hb के Fe2 आयरन से जुड़कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ए ऑक्सीकरण, बी ऑक्सीजनेशन, सी हाइड्रेशन, डी डिहाइड्रोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजनेशन। क्वेश्चन नंबर 38। कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के दौरान HCO3- इरिथ्रोसाइट से प्लाज्मा में विसरित होते हैं और इससे आयन संतुलन क्षणिक रूप से बाधित हो जाता है। आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सामान्य संख्या में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट में आते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है ए हेमवर्ग विधि, बी बाइकार्बोनेट शिफ्ट, सी कार्बोनेशन, डी बोहर का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए हेमवर्ग विधि। क्वेश्चन नंबर 39। हेल्डेन प्रभाव CO2 परिवहन को बढ़ाने में, ऑक्सीजन परिवहन को बढ़ाने में बोहर्स प्रभाव की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रबल अम्ल है जो H+ आयन दान करता है, जो रक्त से CO2 को विस्थापित करते हैं। बी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एक प्रबल अम्ल है जो H+ आयन और बाइकार्बोनेट HCO3 आयन में टूटता है। सी दिया है CO2 जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो ऊतक में pH को कम करता है। डी दिया है CO2 सिरा रक्त में धमनी रक्त की अपेक्षा कम घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रबल अम्ल है जो H+ आयन दान करता है, जो रक्त से CO2 को विस्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जो लोग समुद्र तल पर रहते हैं उनके रक्त के प्रति क्यूबिक मिलीमीटर के लगभग 5 मिलियन RBC होती है, जबकि जो लोग समुद्र तल से 5400 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं उनमें लगभग 8 मिलियन RBC पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर ए लोग ज़्यादा पोषक भोजन लेते हैं जिससे अधिक RBC बनती है। बी लोगों को प्रदूषण रहित वायु सांस लेने को मिलती है और अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। सी वायुमंडलीय O2 स्तर कम होता है, इसलिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक O2 के अवशोषण हेतु अधिक RBC की आवश्यकता होती है। डी वहाँ UV विकिरण अधिक होती है जो RBC के उत्पादन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी वायुमंडलीय O2 स्तर कम होता है, इसीलिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक O2 के अवशोषण हेतु अधिक RBC की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 41। यद्यपि रक्त में अधिक CO2 रहती है पर फिर भी रक्त अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि ए यह ल्यूकोसाइट द्वारा अवशोषित हो जाती है, बी यह जल से क्रिया करके H2CO3 बनाती है जो Na2CO3 द्वारा उदासीन हो जाता है, सी CO2 परिवहन और रक्त बफर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, डी यह ऊतकों से लगातार विसरित होती रहती है और वहां जमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी CO2 परिवहन और रक्त बफर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ऊतकों में CO2 की अधिक सांद्रता
ए हीमोग्लोबिन की O2 व H2 दोनों के प्रतिबंधुता को बढ़ाती है। बी हीमोग्लोबिन की O2 के प्रतिबंधुता को बढ़ाती है परंतु H2 के प्रति घटाती है। सी हीमोग्लोबिन की O2 के प्रतिबंधुता को कम करती है परंतु H2 के प्रति बढ़ाती है। डी हीमोग्लोबिन की O2 की H2 दोनों के प्रतिबंधुता को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन की O2 के प्रतिबंधुता को कम करती है परंतु H2 के प्रति बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 43 रक्त द्वारा परिवहन श्वसन गैसों से संबंधित सही कथन को पहचानिए। आपको बताना है रक्त द्वारा परिवहित श्वसन गैसों से संबंधित सही कथन को पहचाने। आपको सही कथन बताना है कौन सा सही है। ए दिया है हीमोग्लोबिन CO2 के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट O2 के परिवहन के लिए। बी दिया है हीमोग्लोबिन O2 के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट CO2 के परिवहन के लिए। सी दिया है रक्त द्वारा केवल O2 परिवहन होती है। डी दिया है रक्त द्वारा केवल CO2 परिवहित होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन O2 के परिवहन के लिए आवश्यक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट CO2 के परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 मनुष्य के श्वसन से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए फुफ्फुसी संवातन वायु कुपिकी संवातन के बराबर होता है। बी वायु कुपिकी संवातन फुफ्फुसी संवातन से कम होता है। सी वायु कुपिकी संवातन फुफ्फुसी संवातन से अधिक होता है। डी फुफ्फुसी संवातन वायु कुपिकी संवातन से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी वायु कुपिकी संवातन फुफ्फुसी संवातन से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 45 CO2 सांद्रता के लिए कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए निश्वासित वायु की तुलना में वायु कुपिकी वायु से वायु में अधिक होती है। बी वायु कुपिकी वायु की तुलना में निश्वासित वायु में अधिक होती है। सी वायु कुपिकी वायु की तुलना में अंतःश्वासित वायु में अधिक होती है। डी निश्वासित वायु की तुलना में अंतःश्वासित वायु में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए निश्वासित वायु की तुलना में वायु कुपिकी वायु में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 46 मनुष्य की RBC के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए दिया है यह लगभग 20 से 25% CO2 का वहन करती है। बी दिया है यह 99.5% O2 का परिवहन करती है। सी यह केवल 80% O2 परिवहन करती है और शेष 20% रक्त प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में परिवहित होती है। डी दिया है यह CO2 की वहन बिल्कुल नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए यह लगभग 20 से 25% CO2 का वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 47 मनुष्य में अंतःश्वसन इसके फलस्वरूप होता है। ए PCO2 का बढ़ना। बी PO2 का बढ़ना। सी PCO2 का कम होना। डी PO2 का कम होना। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए PCO2 का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए दिया है इंटरकोस्टल पेशियों के संकुचन से पसलियां व उरोस्थी ऊपर उठती हैं। बी RBC केवल O2 का परिवहन करती है। सी वक्ष गुहा संरचनात्मक रूप से एक वायुरोधी कक्ष होता है। डी
स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट लगभग 500 ml वायु अंतःश्वासित करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी। वक्ष गुहा संरचनात्मक रूप से एक वायुरोधी कक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव रक्त में O2 की उच्च मात्रा उपयोग नहीं की जाती है, यहाँ तक कि ऊतक में O2 के अंतर्ग्रहण के बाद भी यह O2 ए पेशी व्यायाम के दौरान सुरक्षित रहती है, बी रक्त के PCO2 को 75 mmHg तक बढ़ाती है, सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सांद्रता 96% बनाए रखने हेतु पर्याप्त होती है, डी उपकला ऊतकों में अधिक O2 मुक्त करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए पेशी व्यायाम के दौरान सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा कारक वायु कुपिकी विसरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? ए गैसों की घुलनशीलता, बी झिल्ली की मोटाई, सी दाब विभव, डी गैसों की क्रियाशीलता। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी गैसों की क्रियाशीलता। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य में निम्न में से कौन सा चरण श्वसन का नहीं है? ए O2 व CO2 का वायु कुपिकी विसरण, बी रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, सी O2 व CO2 का रक्त व ऊतकों के बीच विसरण, डी कोशिका द्वारा CO2 का अपचयी क्रियाओं के लिए उपयोग। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी कोशिका द्वारा CO2 का अपचयी क्रियाओं के लिए उपयोग। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए ग्राफ के लिए कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। ए दिया है वक्र को ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहते हैं, ये आपका जो है सही है। बी दिया है भाग ए हीमोग्लोबिन की O2 के 7% सांद्रता को दर्शाता है, बी भी आपका सही है। भाग सी दिया है आपका भाग बी CO2 के आंशिक दाब को दर्शाता है, सी आपका गलत है। डी दिया है यह वक्र कारकों जैसे PCO2 व H+ सांद्रता आदि के प्रभाव के अध्ययन में काफी सहायक होता है, डी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 53, दी गई सूची श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाता है, निम्न में से वह विकल्प चुनें जो क्रियाविधि के सही क्रम को दर्शाता है। आपको सही क्रम बताना है, कौन सा सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहला हो जाएगा आपका तीसरा फुफ्फुसी संवातन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। फिर आपका हो जाएगा ये वायु कुपिका के ऊतकों से गैसों O2 और CO2 का विसरण। फिर आपका हो जाएगा ये रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। फिर आपका हो जाएगा ये रक्त व ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। फिर आपका हो जाएगा ये अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग। फिर आपका हो जाएगा ये उत्पादित CO2 की मुक्ति। ये आपका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए कथन पढ़ें व सही विकल्प चुनें। कथन पहला दिया है लगभग 70% CO2 जो RBC में प्रवेश करती है ये CO3 में परिवर्तित होकर फेफड़ों के प्लाज्मा में आती है, जहां यह CO2 में परिवर्तित होकर निष्कासित होती है। कथन दूसरा दिया है लगभग 40% CO2 RBC में आकर
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में बदल जाती है जो फेफड़ों में O2 मुक्त करती है। यदि यह कथन पहला एवं दूसरा दोनों सही है तथा कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन है। बी, यह कथन पहला व दूसरा दोनों सही है परंतु कथन दूसरा कथन पहला का सही वर्णन नहीं है। सी, यह कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। डी, यह कथन पहला व दूसरा दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका कथन पहला सही है और कथन दूसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, दिया गया चित्र वायु कुपिका और ऊतकों के रक्त के बीच गैसों के विनिमय तथा O2 और व CO2 के परिवहन को दर्शाता है। ए से डी तक रक्त वाहिनियों को पहचानिए। आपको रक्त वाहिनी पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका हो जाएगा सिस्टेमेटिक सिरा। बी आपका हो जाएगा फुफ्फुसी धमनी। सी आपका हो जाएगा फुफ्फुसी सिरा। डी आपका हो जाएगा सिस्टेमिक धमनी। क्वेश्चन नंबर 56, रक्त CO2 का 3 रूपों में वहन करता है। इन रूपों में CO2 का सही परसेंटेज है। आपका दिया RBC में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा में घुलनशील रूप में। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए। RBC में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25%, बाइकार्बोनेट के रूप में आपका 70%, प्लाज्मा में घुलनशील रूप में 7%। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसमें O2 की मात्रा बराबर होगी। ए दिया है आपका फेफड़ों में प्रवेश करने वाला रक्त, फेफड़ों से निकलने वाला रक्त। बी दिया है हृदय में दाईं ओर प्रवेश करने वाला रक्त, हृदय के दाईं ओर से निकलने वाला रक्त। सी दिया है हृदय के दाईं ओर प्रवेश करने वाला रक्त, हृदय के बाईं ओर से निकलने वाला रक्त। डी दिया है ऊतक केशिकाओं में प्रवेश करने वाला रक्त, ऊतक केशिकाओं से निकलने वाला रक्त। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी, हृदय में दाईं ओर प्रवेश करने वाला रक्त, हृदय की दाईं ओर से निकलने वाला रक्त। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन सा समीकरण सही है। आपको बताना है कौन सा समीकरण सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H2CO3, इसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ये आपका सही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 59, दिया गया ग्राफ हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजन वक्र को दर्शाता है। दिए गए वक्र में पहला, दूसरा व तीसरा बिंदुओं पर दर्शाए गए प्रतिशत में किस पर शरीर में हीमोग्लोबिन की सांद्रता संतृप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी। आपका बायां निलय आपका 2 और फुफ्फुसी सिरा आपका 3, महासिरा आपका 1। ये आपका दूसरा जो है ये आपका बायां निलय है और आपका ये जो तीसरा है यह फुफ्फुसी सिरा है और ये आपका पहला जो है दिया है यह महासिरा है। क्वेश्चन नंबर 60,
स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मेल करें व दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है आपका ट्रेक्यूल्स, ट्रेक्यूल्स आपका हो जाएगा कीट। और बी दिया है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आपका हो जाएगा बाइकार्बोनेट। और सी दिया है आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपका हो जाएगा तीव्र पेशी। और डी दिया है आपका किण्वन, किण्वन आपका हो जाएगा पहला ईस्ट। ई दिया है क्लोम तंतु, क्लोम तंतु आपका हो जाएगा दूसरा मछली। एफ दिया है आपका त्वची श्वसन, त्वची श्वसन आपका हो जाएगा केचुआ। जी दिया है डायफ्राम, डायफ्राम आपका हो जाएगा तीसरा अंतः श्वसन। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए 4 कथनों को पढ़ें और उस विकल्प को चुनें जो यह बताता है कि कौन से कथन सही टी और कौन से गलत एफ हैं। पहला दिया है निःश्वसन साधारणतः अंतः श्वासित पेशियों के शिथिलन द्वारा होता है, पहला आपका सही है। दूसरा दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कम CO2 का वहन करता है, दूसरा आपका सही है। तीसरा दिया है एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा फेफड़ों से संपूर्ण वायु को निष्कासित कर सकता है, तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया है PCO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता बढ़ती है, चौथा भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा चौथा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उस विकल्प को चुनिए जो सही टी और गलत एफ कथन को सही रूप से दर्शाता है। पहला दिया है जैव क्षमता अधिकतम अंतः श्वसन की माप है, पहला आपका गलत है। दूसरा दिया है गैस विनिमय के दौरान गैस उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर विसरित होती है, दूसरा आपका सही है। तीसरा दिया CO2 हीमोग्लोबिन के साथ परिवर्तित नहीं हो सकती है, तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया केचुआ पैरापोडिया द्वारा श्वसन करता है, चौथा भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल दूसरा आपका सही है, बाकी पहला तीसरा चौथा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन वायु कुपिका की वायु का लगभग सामान्य मिश्रण है। एम दिया है 14% ऑक्सीजन, 6% कार्बन डाइऑक्साइड, 80% नाइट्रोजन। बीम दिया है 21% ऑक्सीजन, 2% कार्बन डाइऑक्साइड, 77% नाइट्रोजन। सिम दिया है 16% ऑक्सीजन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड, 81% नाइट्रोजन। डिम दिया है 10% ऑक्सीजन, 8% कार्बन डाइऑक्साइड, 82% नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए, 14% ऑक्सीजन, 6% कार्बन डाइऑक्साइड, 80% नाइट्रोजन।